क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहने में होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली बुद्धि वो है जो सरलता में छुपी हो? आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे रहस्यमयी दार्शनिक की ओर जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि जीवन का असली मार्ग बहने में है, रोकने में नहीं। हाँ दोस्तों, ये कहानी है लाओ त्जू की, ताओवाद के प्रवर्तक और चीन के अमर दार्शनिक। लगभग 2500 साल पहले चीन में एक ऐसा इंसान जन्मा जो दुनिया की भीड़ से अलग था। उसका नाम था लाओ त्जू। बचपन से ही वो गहरी सोच और शांति के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे, ये बच्चा अलग है, इसकी आंखों में सन्नाटा भी कुछ कहता है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि लोग सत्ता, धन और युद्ध के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन लाओ त्जू के लिए जीवन का असली अर्थ था प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना। वो मानते थे कि इंसान अगर नदियों की तरह बहे, पेड़ों की तरह जड़ें जमाए और हवा की तरह लचीला हो तो कभी दुखी नहीं होगा। यहीं से उनकी सोच ने जन्म दिया ताओवाद को। ताओ का मतलब है द वे, यानी जीवन का प्राकृतिक मार्ग। लाओ त्सू कहते थे, सच्चा नेता वो है जिसकी मौजूदगी का एहसास भी लोग कम करें। उनकी एक और गहरी बात थी, जो दूसरों को जीतता है वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद को जीत लेता है वही सबसे महान है। कहते हैं उस समय के सम्राट भी उनसे सलाह लेने आते थे, लेकिन लाओ त्सू कभी शक्ति और राजनीति के मोह में नहीं फंसे। उनका कहना था, जितना कम चाहोगे उतना अधिक पाओगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि लोग उन्हें जीते जागते संत मानने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लाओ त्सू ने महसूस किया कि दुनिया उनके विचारों को सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। किंवदंती कहती है कि उन्होंने अपना सफर पश्चिम की ओर शुरू किया और सीमा पार करते समय गार्ड ने उनसे कहा, महामानव, आप ऐसे ही चले मत जाइए, हमें अपने विचार लिखकर जाइए। और यही लिखा गया उनका महान ग्रंथ ताओ ते चिंग, जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। इस किताब में सिर्फ 21 ही छोटे अध्याय हैं, लेकिन इनमें छुपे संदेश आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। इसमें लिखा है, प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। पानी सबसे कोमल है, लेकिन सबसे कठोर चट्टानों को भी काट देता है। यानी लाओ त्सू ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। आज पूरी दुनिया में ताओवाद सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। चाहे योग हो, ध्यान हो या ज़ेन की प्रैक्टिस, हर जगह लाओ त्सू की सीख झलकती है। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन को जबरदस्ती पकड़ने की चीज नहीं, बल्कि बहने की नदी की तरह जीने का नाम है। दोस्तों, लाओ त्सू की ये कहानी हमें बताती है